जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। साथियों अभी देखिए एनसीएल फॉरमैन का जो आपका इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे रिज़ल्ट आ गई है, लेकिन रिज़ल्ट में इतनी बड़ी गलती हुई है, इतनी बड़ी गलती हुई है मत पूछिए। 100 नंबर भी कैंडिडेट को आ रहा है। ये कैसा एग्ज़ाम हो रहा है, सोचने पे भी मजबूर हो रहे हैं। लेकिन करे तो करे क्या। 84 नंबर है तो बहुत सारे कैंडिडेट को, 85 नंबर है तो बहुत सारे कैंडिडेट को, 86, 88, 89, 90, 91, 95। ये कौन सा कट ऑफ है या भाई डीवी के लिए। सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि यार इस तरह का कट ऑफ एनसीएल बनाया है। कुछ न कुछ तो ज़रूर हुआ है, अब ये ऊपर वाला का देन है। लेकिन दोस्तों मैं यही बात कहूँगा कि अगर डीवी के लिए इतना कट ऑफ बनाया है तो हम यही कहेंगे कि अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो 90 प्लस रखिए। तो जो भी कैंडिडेट 85 प्लस भी है वो कैंडिडेट का बहुत कम चांस है। लगभग 200 अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप वेटिंग लिस्ट में समथिंग जा सकते हैं। अगर 150 प्लस रैंक आ रहा है तो आप सिलेक्शन में जा सकते हैं। 150 माइनस में जाए मतलब 150 से कम रैंक है तो आप सिलेक्शन में जा सकते हैं। 200 रैंक है तो आप मेरिट में जा सकते हैं। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है, इतना ज़्यादा कटअप किसी का नहीं हुआ है। यहाँ पर ये सब सर एक जो बनाए हैं कटअप ये आप देख सकते हैं। यूआर के लिए 86 कटअप गया, डीवी के लिए, ओबीसी के लिए 84 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 81 गया है और एससी एसटी के लिए भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ये जान के ताज्जुब हो रहा है कि इतना ज़्यादा मतलब वो जो है आपका कट ऑफ बनाया गया है हाई करके, ये किस बेसिस पे बनाया गया है हैं? इतना मतलब आपका पहुंच है कि मतलब आप 100 ले सकते हैं एग्ज़ाम में। हाँ निगेटिव मार्किंग ने है तो फिर 95 आ जाएगा, और वो ऐसा है कि 100 कैंडिडेट को आ जाएगा 95 नंबर। वाह भाई वाह, एनसीएल अपना गेम खेल लिया है। और ये गेम जो है हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि फ्रॉडगिरी चल रहा है। फिलहाल में तो आपके पास ये ऑप्शन है कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस तारीख को है, जैसे इलेक्ट्रिकल का 18 तारीख को है, 17 तारीख को है, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल में ही है। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप डीवी कराइए, ऊपर वाला पे छोड़ दीजिए। अगर आपका हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो जितना मैक्सिमम कैंडिडेट ऊपर में है वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं सेट है। ये बात का आप ध्यान रखिए। जो इसको ज़्यादा नंबर है वो एसएससी में और भी कहीं सेट है, या तो जो है वो अब बस इंतज़ार है कि कहीं ना कहीं पावर ग्रिड का और एससीसीएल का रिजल्ट आ जाए तो गेम चेंजिंग साबित हो जाए। लेकिन एनसीएल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक कराइए और पावर ग्रिड का इंतज़ार कीजिए अगर हो जाता है तो। लेकिन एनसीएल बहुत बड़ा गेम खेल लिया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपना रिजल्ट देख के खुद कह सकते हैं, खुद गाली दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद गाली दीजिएगा। अगर रिजल्ट पब्लिश करने में आपको देरी हुई है तो मानते हैं विभागीय प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस तरह का रिजल्ट आप पब्लिश कर रहे हैं कि 100 भी ला रहे हैं कैंडिडेट को, 50 कैंडिडेट को 95 ला रहे हैं, और 90 नंबर जो है 100 कैंडिडेट को है। भाई पेपर बनाते हो तो कुछ सोच समझ के बनाओ, रद्दी पेपर बना देते हो, कट ऑफ हाई कर देते हो। आम विद्यार्थी का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा। अब जो कैंडिडेट पढ़ना ही छोड़ देगा साला, जिसको 80 नंबर है वो क्या करेगा। 80 नंबर कम होता है 100 में। मानते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 4 कैंडिडेट को होगा, 10 कैंडिडेट को होगा, 50 कैंडिडेट को होगा। हैं ये क्या चल रहा है भाई। अब आप लोग खुल के गाली दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मैं यही कहूँगा कि अब पढ़ना क्या छोड़ छोड़ दीजिए पढ़ना। अब देखिए क्या होता है। मैं आपको कटअप लगा देता हूँ, कटअप का आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए डीवी में, कॉल का मज़ा लीजिए, कॉल फील्ड का मज़ा लीजिए। नौकरी नहीं है तो ज्वाइन कीजिए, लेकिन ज्वाइन करने के बाद बहुत जल्द आप छोड़ दीजिएगा। हाँ पैसा का मामला है तो आप जा सकते हैं, रिमेनिंग लाइफ उतना वो सही नहीं है। फ़िलहाल में तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, आगे बढ़िए, देखिए क्या है नहीं है, और बेटर रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। जिसका एग्ज़ाम में इतना ज़रा गलती हो सकता है, धांधली हो सकता है, गड़बड़ी हो सकता है, मेरिट में इस तरह का पोजीशन हो सकता है। और हमको तो ये आश्चर्य है भाई, 500 कैंडिडेट में
444 कैंडिडेट में 148 को सेलेक्ट करना था, तो ये अचार डालने के लिए इतना कैंडिडेट को बुला रहे हैं हैं? भाई शर्म शर्म कीजिए कुछ डिपार्टमेंट वाले, पागल लोग हो गया है कि इतना 444 कैंडिडेट जाएगा डीवी कराने जिनको आपको लेना ही नहीं है। भाई वाह, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता हूँ, हंसी रुक नहीं रही है जब से रिजल्ट देखा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी है कि सर इस पे कुछ बनाइए वीडियो, तो मैंने सोचा वीडियो बनाओ, लेकिन ठीक है आप लोग दीजिए अब अपने हिसाब से, कमेंट कीजिए जम के। और हम तो ये कहेंगे कि RTI रिप्लाई मारिए और आप मेल पर मेल मारिए।